Hi Vichabari, welcome back to the channel. This is your super educator शिप्रा मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही तूफानी टॉपिक के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक देश के दो बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ करते थे, नीट और जेई, और पिछले साल एक और बड़े एंट्रेंस एग्जाम को लॉन्च कर दिया था एनटीए ने, जिसका नाम था सीयूईटी, जो इस साल भी आगे चलने वाला है। और जिस हिसाब से पिछले साल इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हुए और जिस लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ये एक्चुअली नंबर 2 एंट्रेंस एग्जाम बन चुका है, जिसके चलते जेई नंबर 3 पे जा चुका है। तो अब जब आप समझ गए हो कि सीयूईटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग के अंदर आप जहां पर भी सीयूईटी सीयूईटी सुनते होंगे तो एक ही सवाल आता होगा, आखिरकार ये सीयूईटी है क्या? मुझे सीयूईटी लिखना है, नहीं लिखना है, मुझे प्रेपरेशन कब से शुरू करनी है, क्या मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स लिखने के बाद इनको बाद सीयूईटी के लिए अपीयर कर सकूं? तो वो सारे सवाल जो आपके दिमाग के अंदर उठ रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं सीयूईटी का, वो सारे सवालों के जवाब आपको दे देगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन बच्चों से जिनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस जीवन के अंदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो, 3 मेन एंट्रेंस एग्जाम्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट के लिए होता है, लॉ के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, डिजाइन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, डिफेंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। पर ये 3 जो है, ये बहुत बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जिसके अंदर नीट जो है वो मेडिकल वाले बच्चे देते हैं, देन जेई जो है वो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स देते हैं, जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, देन सीयूईटी जो है वो सब लोगों को कवर करता है। तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो हैं, स्पेशली नॉन मेडिकल, सारे के सारे बच्चे जो है अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इस एग्जाम को लिखते हैं। ये तीनों ही एग्जाम की खास बात यह है कि इसे एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए क्या है? एनटीए एक्चुअली हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि 1860s में आ गई थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको पता है इस एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया था, एंड तब से ये ऐसे ही चले जा रही है और वेरियस एग्जाम्स जो है ये कंडक्ट करवाती है। अब अगर हम सीयूईटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पर बताता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी यूजी 2022 जो है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है सारे यूजी प्रोग्राम्स के लिए, सारे यूजी प्रोग्राम्स के लिए इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सेशन 2022-2023 के लिए। दैट मीन्स जो भी बच्चे 2022 के अंदर क्लास 12 से पास हुए और 2022 से 2023 यानी कि अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रेजुएशन के एडमिशन लेने वाले हैं, उन सब के लिए ये जो था इसे कंपलसरी बना दिया गया। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 2023 के अंदर क्लास 12 पास करेंगे, एंड आपके लिए जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन ईयर होगा वो 2023-2024 होगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सीयूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे उसका जिक्र नहीं किया गया है, बट क्योंकि हम लोगों को अभी प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सीयूईटी और हमारे बोर्ड एग्जाम्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। एक हाथ बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए एंड देन हमारे को सीयूईटी लिखना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा प्रेपरेशन का टाइम मिलने वाला नहीं है। तो अभी से मुझे मेरी प्रेपरेशन शुरू करनी है, जिसकी वजह से मुझे ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये सीयूईटी है क्या। एंड इसीलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आई हूँ, ताकि ऑफिशियली जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको पता चले, बिना बाकी सारी अजम्पशंस के, जो कि सब जगह पे हम लोग अजम्पशंस लिए जा रहे हैं, ये होगा वो होगा। एनटीए ने अभी फिलहाल उसके लिए कुछ भी नहीं कहा है, एनटीए की वेबसाइट पे ही हम लोग हैं, एनटीए की वेबसाइट से सीयूईटी पे गए तो ये सब कुछ अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो सीयूईटी एक कॉमन एग्जाम है जो कि यूजी प्रोग्राम्स के लिए बच्चों को लिखना रहेगा, अगर उन्हें कॉलेज में एडमिशन चाहिए। कौन से कॉलेज में? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेज में। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। ये इसके लिए बनाया गया है ताकि इसे रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज वाले जितने लोग हैं उन सबको एक साथ लाकर और सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके कि वो लोग यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बन सके। इससे क्या होगा, ये एक ही पेपर लिखने से जितने भी यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उन सारे के सारे यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो पहले क्या होता था, आपको जैसे मान लीजिए जो डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम या तो लिखने पड़ते थे, या फिर आपके क्लास 12 का जो स्कोर होता था उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट कर दिए जाते थे। आप एडमिशन ले लेते थे और वहां पे अगर कट ऑफ आपकी मैच हो जाती थी तो आपको कॉलेज मिल जाते थे।
अब क्या है, अब यहाँ पे आपको एक ही एग्जाम देना ही पड़ेगा, जिसके चलते ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे। दैट मीन्स अगर आपका सपना है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हो, जेएनयू में पढ़ना चाहते हो, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो पहले आप सिर्फ जेई और नीट को एंट्रेंस एग्जाम्स, बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स मानते थे, अब सीयूईटी जो है वो भी आ चुका है, जिसे हर वो बच्चा दे सकता है जो नॉन मेडिकल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बीटेक के ऑप्शंस भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी देती है, लॉ के ऑप्शंस भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने दिए हैं, वेरियस प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, साइंस के लिए, सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और एक अच्छी खासी लिस्ट मिलेगी यूनिवर्सिटीज की, जिसमें से आप चूज कर सकते हो। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सीयूईटी जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो इस साल पहली बार जो हुआ है इतने बड़े लेवल पे, उसमें 90 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। और अगर अब हम देखते हैं 2023 2024, मतलब आपके लिए तो हो सकता है ये नंबर डबल हो जाए। यू नेवर नो कि ये यूनिवर्सिटीज और मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके साथ साथ लगभग 15 लाख बच्चे जो है उन्होंने रजिस्टर किया था, और ये जो लगभग 15 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया सीयूईटी एग्जाम के लिए, ये एक्चुअली सेकंड नंबर पे है। तो सोचो इसके अंदर धीरे धीरे कंपटीशन कितना बिल्ड होने वाला है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आज ही से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। अब क्योंकि 2023 को लेकर एनटीए ने अभी तक कुछ बताया नहीं है आज सच, तो आप क्या कर सकते हो, सीयूईटी सर्च कर सकते हो गूगल पे, और आपको ये ऑफिशियल सीयूईटी की वेबसाइट पे आकर लैंड करा देगा। अब ऐसे में जैसे मैंने अभी डिस्कस कर लिया सीयूईटी है क्या, अब आप चाहो तो आप सिलेबस पे क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पर आपके वेरियस सब्जेक्ट्स जो है उनका सिलेबस मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, आपको सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपने उन सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ से आपका जो भी सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यार ये सीयूईटी के अंदर मेरे को कैसे पता कि कौन कौन से मेरे को ये सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखना है, क्या क्या मुझे प्रिपेयर करना है। तो सीयूईटी एक मॉडल पे काम करता है। ये मॉडल ये है कि हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक हमारा पार्ट जो है वो जनरल और लैंग्वेज टेस्ट का है, और दूसरा हमारा जो पार्ट है वो डोमेन सब्जेक्ट्स का है। तो जैसे आप अपने यूनिवर्सिटीज, जैसे आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, और ये यूनिवर्सिटीज में से आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर पाएंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमने क्लिक किया, तो हम यहाँ पर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, और उस प्रोग्राम के लिए इसको क्या चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या एक कह सकते हैं एक एलिजिबिलिटी है जो कि मेरे को मीट करनी पड़ेगी। तो क्या होता है ना, आपको यूनिवर्सिटीज कुछ ऑप्शंस देती है, और मेरे को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में जो सिलेक्शन होता है कि सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करूंगा, वो एक कॉमन सिलेक्शन हो जाता है जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में लग जाए। तो ऐसे में पार्ट ए जो होता है आपके सीयूईटी एग्जाम में अपियर करने के लिए, उसमें आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना होता है। अब लैंग्वेजेस भी यहाँ पर डिवाइडेड हैं, आपको ए और बी लिस्ट दी जाती है जिसमें से आप अपनी लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश को कंपलसरी कर देती है, तो लगभग आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इंग्लिश तो आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है जनरल टेस्ट। ये जो जनरल टेस्ट है इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने इसको कंपलसरी किया था, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने इसे ऑप्शनल रखा था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, और आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो वो इसे ऑप्शनल मानती है या कंपलसरी। अगर कंपलसरी है तो आपको अपीयर होना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करते वक्त इसको चेक करना ही पड़ेगा, प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे सीयूईटी के हमारे प्रेपरेशन के लिए जो सब्जेक्ट्स है उसका एक हिस्सा। फिर हमारा दूसरा हिस्सा जो इसकी प्रेपरेशन के लिए आता है उसे हम कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स।
ये डोमेन सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए या तो आप क्लास 12th के अंदर प्रिपेयर किए हो, तो जैसे मान लीजिए मैं कॉमर्स से हूँ, और अगर मैं कॉमर्स से हूँ और मुझे बीकॉम करना है, तो मेरे पास में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज था। तो अब मैं सीयूईटी में भी जब मैं अपना फॉर्म फिल करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं अभी भी वही सब्जेक्ट्स ले लूंगी। अभी भी मैं क्या कर लूंगी, मैंने अकाउंटेंसी ले लिया, बिजनेस स्टडीज ले लिया और इकोनॉमिक्स ले लिया। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास क्लास 12th के अंदर कंप्यूटर साइंस नहीं था, बट मैं सोच रही हूँ कि आगे कॉलेज के अंदर मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर भी कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास 12th में तो नहीं था, बट मैं कॉलेज में वो लेना चाहती हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस को भी अपने सीयूईटी टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ। बट यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये भी कहती हैं कि वो वही स्कोर कंसिडर करेंगी, उन्हीं सब्जेक्ट्स का स्कोर कंसिडर करेंगी जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में लिए थे और सीयूईटी में भी। ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके पास क्लास 12th में नहीं थे, वो आप सीयूईटी में नहीं लेंगे। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें डीयू एक है। डीयू ने भी यही बोला था कि अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट क्लास 12th में था, तो आप वही सब्जेक्ट सीयूईटी में लीजिए और हम वही सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं था और अगर मैं सीयूईटी में मैथ्स में अपियर हो भी जाती हूं, तो डीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कह रही है कि दोनों सब्जेक्ट सिमिलर होने चाहिए, डीयू मेरे मैथ्स के सीयूईटी स्कोर को काउंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन करना रहता है। तो आप यहाँ पर जनरल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये कैसे करना है, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, जो प्रोग्राम में जाना चाहते हो, उस प्रोग्राम की यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके, तो यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाकर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। लगभग एक आइडिया आपको लग जाएगा, तो पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए तो एकदम प्रिपेयर करना है। एक चीज याद रखिएगा, केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज और कोई एक प्रोग्राम नहीं, ढेर सारे प्रोग्राम्स को प्रायोरिटाइज करके रखिए और उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे कौन कौन से कॉमन एग्जाम्स जो हैं, कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं वो सीयूईटी में देने ही हैं। ये लिस्ट बनाने के लिए मैं अभी इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि आपको आगे फॉर्म में तो ये काम आएगी, बट आज से आप इसका प्रेपरेशन भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारे के सारे यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे जिनके अंदर आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे कि सुनने में आ रहा है कि फरवरी के अंदर जो है सीयूईटी के फॉर्म आपको फिल करने रहेंगे, तो अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे अपने इंग्लिश के लिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, आपके अगर और कोई लैंग्वेजेस आप लेना चाहते हैं तो उनके लिए, आपके जनरल टेस्ट के लिए और डोमेन के लिए तो आप एनीवे क्लास 12th में प्रिपेयर कर ही रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्लास 12th में बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड होते हैं, बट सीयूईटी में वो भी आते हैं। आप चाहें तो सिलेबस भी एक बार चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में जब ये सब अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, तो फरवरी में लगभग जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, वो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन गाइड से, इनफैक्ट ये सब भी चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर आकर आपको फॉर्म अपना जो है वो फिल करना रहेगा। क्योंकि आप ऑलरेडी एक लिस्ट के साथ प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद में आपने अपने क्लास 12th के एग्जाम्स लिखने हैं, सीयूईटी के लिए अपियर करना है। जिस हिसाब से अभी सीयूईटी का एग्जाम हुआ था, मुझे लगता है अब जो सीयूईटी का एग्जाम होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, एनटीए कुछ चेंजेस लेके आएंगे। जो भी है, ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है एंड इसीलिए आपको, और एमसीक्यू होता है, तो इसीलिए आपको उसी तरीके से तैयारी करनी रहती है कि मुझे वहां पर जाना है तो मेरे पास एक सिस्टम होगा जिसके अंदर मुझे कंप्यूटर पे मेरे आंसर्स जो हैं वो क्लिक करने रहेंगे। एमसीक्यू इसका पैटर्न होता है, टाइमर जो है वो आपके कंप्यूटर पे चलता रहता है एंड एट द सेम टाइम इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इन्वॉल्व होती है। तो आपको इस माइंडसेट के साथ में प्रेपरेशन करनी है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मुझे लिखना नहीं है, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मुझे एमसीक्यूज करने हैं और उसमें भी मुझे गोले नहीं भरने हैं, मुझे कंप्यूटर पे वो करना पड़ेगा और साथ ही साथ में टाइम का ख्याल रखना है, एट द सेम टाइम नेगेटिव मार्किंग का भी। तो इस तरीके से इस एग्जाम को जो है वो कंडक्ट कराया जाता है और जैसे ही आप ये एग्जाम फिर ले लेंगे तो उसके बाद में एनटीए जो है वो आपका रिजल्ट अनाउंस करेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आप उसमें अपने स्कोर कार्ड को लेकर और अप्लाई करना शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटीज अपनी लिस्ट निकालेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा।
तो इस तरीके से सीयूईटी का मॉडल डिजाइन किया गया है। एज ऑफ नाउ सीयूईटी 2023 को लेकर इतनी ही जानकारी है, जो बेस है, जो कि शायद मुझे लगता है कि सीयूईटी 2023 में चेंज नहीं होने वाली है, वो मैंने आपको दे दी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम और डिस्कस करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि एनटीए वो सारी चीजें बदल देगा, तो इसके लिए इस वीडियो में उसे कवर नहीं कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप तक वो बात पहुंचाई जाए। तो आपको अब समझ में आ गया है कि सीयूईटी कौन कौन लिख सकता है। साइंस का बच्चा लिख सकता है, कॉमर्स का बच्चा लिख सकता है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा लिख सकता है, मेडिकल वाला बच्चा इसको नहीं लिख सकता है। आप बीटेक इससे कर सकते हैं, आप बीएससी से कर सकते हैं। साइंस में और भी अगर आपके पास में जितने भी प्रोग्राम के ऑप्शंस है आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। सिमिलरली आप ह्यूमैनिटीज में यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड ऐसा ही आपके पास में रहेगा आपके कॉमर्स के लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज लॉ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लॉ भी सीयूईटी लिखकर लॉ कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक ही एग्जाम है जो आपको लिखना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रेपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बाकी बच्चों के मुकाबले पहले पता चल गया था, नहीं तो पिछले वाले बैच को बहुत लास्ट में पता चल गया था, क्योंकि आपके पास में अब कुछ महीने बचे हैं, तो अभी से आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए। प्रेपरेशन अगर आपको शुरू करनी है तो अनअकैडमी आपका फ्रेंड बन सकता है, क्योंकि अनअकैडमी के साथ में आप कर सकते हो अपने सीयूईटी 2023 की प्रेपरेशन शुरू। अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करो अनअकैडमी सीयूईटी को। और अगर आप चाहो, प्लेटफॉर्म अगर आपको अच्छा लगता है, टीचर्स आपको पसंद आते हैं, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर सकते हो अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो जो कि है SDCLIVE। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और अब आप सीयूईटी के बारे में सोच सकते हो। अगर आपके और भी कोई भी डाउट्स है या किसी भी और चीज पे आप चाहते हो सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो लेकर आऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी मदद करने वाला है सीयूईटी 2023 को क्रैक करने के लिए। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।